जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमिता पार देखी बालू कपि हर्षे जय रघुपति सुखसा। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋषि वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मात लियो चलियो चरण सिरु नाई आए देव सदा स्वरथी वचन कही ही जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी आज्ञा पाकर इंदका सारथी मात ली चरणों में सिर नवा कर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया देव किन्हीं देवन्य पर दाया। विश्व द्रोरथ यह खल कामी निज अग गए कुमार गामी। हे दीन बंधु हे दयालु रघुराज हे परम देव, अपने देवता पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम सम रूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस जुदासी अकल गुण अज अनघ अनामय अनिज अमोक शक्ति करुणामय। आप सम रूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोक शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि बमान परशुराम बापू धरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरी। तुम ही नासायो अपने ही मत्स्य कच्च बारह सिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब सब देवताओं को दुख पाया तब तो बने को शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा असुरद्रोही काम लोभ मद रत अति को ही अधम शिरोमणि तव पद पावा। यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवता का नित्य शत्रु काम लोभ और मत के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परमापद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी स्वस्थ रत प्रभु भक्ति विसारी भव प्रभा संतत हम परे अब प्रभु पाई शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर सोह सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ रहे हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। दुआ करी बिनती सुर सिद्ध सब हरे, जहाँ तहाँ कर जोड़ी अति सप्रेम दन पुल की विधि अस्तुति करत बहुरी। विनती करके देवता सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। चंद जय राम सदा सुखदाम हरे, रघुनायक सहायक चाप धरिए। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और सुख करने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विभिन्न करने के लिए सिंह के समान। हे नाथ सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र परम आतुर हैं, चातुर है। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मोनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर के अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उतार अपार गुण मही भार भी भंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों के आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान रूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अव्यापक व्यापक में काम नादी सदा करुणा कर राम नमानि मुदा। रघुवंश भूषण दूषण हाँ कृत भूप भीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्म व्यापक एवं अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा के कांक्षी राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों करने वाले विभीषण दी था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अंजनित राम नमानि विभु विरांज भुज गंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम।
हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित, हे श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके उस दंड को प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण है। बिनु कारण दीन दयाल हितम सभी धाम नमामि रमा सहित भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोषरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम में श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप बहुसागर से तारने वाले हैं, करुणा रूप को प्राकृतिक और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरचाप मनोहर त्रोण धर्म जल जारुण लोचन भू परम सुख मंदिर सुंदर श्री रमन मद मार मुधा ममता सम्मन। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले, लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र, आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर है। श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अन्न वग अखंड ना गोचर गो सब रूप सदा सब होई, ना गो इति वेद बंधति ना दंत कथा रति आत भिन्नत यथा। आप अनिक दो दोष इति अखंड इंद्रिय के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वो सभी कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा पूरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत निविपो सब वानरे नीरखंती तवानंद साधरे धीग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव फूली परे। व्यापक प्रभु, ये सब वानर कर्तार्थ रूप है जो आदर पूर्वक आपको मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी शक्ति से रहित हुए संसार में सांस किशोर में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति भोरी विभेदे करी हरिये, जही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचारता हूँ। खलखंडन मंडन रम्य झमा बत पंकज सेवित शंभु मानप नायक दे वरदा दान विंदम जरना बोझ प्रेमो सदा सुगंध। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक आनंद प्रेम हो। दुआ विनय किन्नी चतुरानंद प्रेम पुलकति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं आघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुल के शरीर से विनती की। शोभा के समूह श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तही अवसर दशरथ आए, तने बिलो के नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन किन्ना, आशीर्वाद पिता तब भिन्ना। समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और सब पिता के ताने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव जित्यो अजय निशाचर राव सुनी सुत बचन प्रति अति बाढ़ी नयन चले लो माले ठाड़ी। श्री राम जी का ही तात यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितय पिति दिन दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोच नहीं पायो दशरथ भेद भक्ति मन लाई। श्री रघुनाथ जी पहले के जीवित काल के प्रेम का विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया है। उमा दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इससे उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सगुण पासक मोक्ष न लेहि, तिन्न कहु राम भक्ति निज देहि, बार बार कही प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रह सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत पूर्ण व्यक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार को मोक्ष लेते भी नहीं है
उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दर्शन से हर्षित होकर देवलोक को चले गए। दोहा। अनुज जान की सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सोई। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर इंद्र देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे।